नमस्कार, मैं ट्विंकल आप सभी के सामने एक बार फिर से उपस्थित हूँ नई नई खबरों के साथ न्यूज़ मोमेंट की तरफ से। और स्वागत करती हूँ आपका न्यूज़ मोमेंट हिंदी में। तो बढ़ते हैं खबरों की तरफ। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज शुक्रवार है और आज हम कुछ अलग लेकर उपस्थित हुए रहे हैं, जिसे फ्राइडे मोमेंट भी कहा जाता है। और आज के इस फ्राइडे मोमेंट में मैं आपके सामने कुछ विशेष इंटरव्यूज लेकर प्रस्तुत हो रही हूँ, जिसमें आसनसोल के कुछ स्थानों की समस्याओं के बारे में पता चलेगा। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से इंडियाज फर्स्ट स्कूटर प्ले स्मार्ट प्ले अपिक PSJ TVS आसनसोल। कॉन्टैक्ट नंबर 8695607709। Our toll free number are 1800123399। CPM और वामपंथी पक्ष आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव में अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। उम्मीदवार में से एक ने वार्ड नंबर 25 के आफ्ताब आलम ने शिक्षा, RH केंद्र, महिला की सुरक्षा आदि सहित कई मुद्दों को उठाया है। और ये रहा उनका इंटरव्यू। सुनते हैं उन्हें। आप लोकल इशू की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल न्यूज़ मोमेंट का। इन तमाम वोटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आज हमारे साथ जुड़े हैं। तमाम अवाम हमारे साथ जुड़े हैं, हमको प्यार मोहब्बत दे रहे हैं। आफ्ताब आलम हमको प्यार मोहब्बत दे रहे हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ 25 नंबर के अवाम का, 25 नंबर के वोटर का, कि आज हमको इतना प्यार मिला है, इतना मोहब्बत मिला है। आज लोग हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे वोटर का। आपने कहा कि लोकल इशू क्या है। हमारे इलाके में सबसे ज़्यादा लोकल इशू है जो RCH का जो मसला है, जो हम लोग का डिलीवरी का मामला था। हम लोग का डिलीवरी जो RCH में हो रहा था 50 करीब 50 हो रहा था एक मंथ में। आज वो डिलीवरी सिस्टम बंद है। हमारे जब लेफ्ट की गवर्नमेंट थी 2003 में उसको ओपनिंग किए थे हम लोग, तो उस वक्त सारा सुविधा था हमारा। अल्ट्रासोनोग्राफी था, एक्सरे मशीन था, एम्बुलेंस की सुविधा थी। मंथ में 50 डिलीवरी का मामला था। इंडोर फैसिलिटी थी। अब इंडोर फैसिलिटी खत्म हो गया है, आउटडोर चल रहा है। आउटडोर उस जमाने में 4 डॉक्टर बैठते थे, आज एक RMO खाली बैठता है, समीम साहब। तो ये इसकी बुनियादी फैसिलिटी है। अभी देखिए ना कि जो एक्सरे हम लोग करा रहे थे उस जमाने में तो 250 रुपये में एक्सरे हो जाता था। आज 250 रुपये किराया लगता है, प्लस 1500 रुपये एक्सरे का होता है। तो ये सब बुनियादी मसला है, लोकल मसला है। खास करके नली गली का मसला है। जो हमारे जो ये पिछले माजी के काउंसिलर यहाँ पे थे, तो ये जो पार्ट है 114 नंबर पार्ट, 115 नंबर पार्ट, जो हम लोग का नूरानी मस्जिद का इलाका है, यहाँ पे एक भी ईंट नहीं लगा है। तो हम लोग यही बुनियादी मसला है। दूसरे मोहल्ले में भी नहीं लगा है, तीसरे मोहल्ले में भी नहीं लगा है। ओके रोड, बिहार मोहल्ला, झोपड़पट्टी, यहाँ पे कोई काम नहीं होती, बुनियादी मसला है। और यहाँ के लोग यही काम को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आफ्ताब आलम के साथ गारवी नदी का जो साफ सफाई का मामला है, ये भी एक आप लोग के यहाँ बड़ा। देखिए, गारवी नदी का साफ सफाई का मामला है तो हम लोग का लेफ्ट गवर्नमेंट में एक मरतबा साफ हुआ था, बहुत अच्छे से साफ होता, गहराई भी हुई थी, चौड़ाई भी हुई थी। लेकिन आज मसला ऐसा है कि वहाँ पे TMC का ऑफिस बन गया है। TMC के लोग कब्जा कर लिए जमीन को, नदी को छोटा करके नाला में तब्दील कर दिया है। हम लोग देखे हैं पिछले बाढ़ में कि जो 30 सितंबर को जो बाढ़ आया था तो कैसा अफरा तफरी का माहौल था। लोग इधर उधर भाग रहे थे, लोग मंत्री को फोन कर रहे थे, यहाँ के लोकल काउंसिलर को फोन कर रहे थे, लेकिन कोई भी नहीं आया। लेकिन हम लोग पे जब खबर मिली, यही रेड वॉलंटियर हम लोग लोग से आए, अंडाल की टीम भेजे। अंडाल की टीम को भेजने के बाद लोगों को रेस्क्यू किए, सब लोगों को निकाले हैं। लेकिन यहाँ पे जब रेस्क्यू होने के बाद जो यहाँ पे जो कीचड़ जो जमा हो गया था, उनका भी बहुत दिनों तक साफ नहीं हुआ है। देखिए, हम लोग का जो 3-4 पुल है, इकबाल ब्रिज, सिद्दीक ब्रिज, फजलू ब्रिज और HQR ब्रिज, आज ये ब्रिज खस्ता हाल है। आज जिस टाइम बाढ़ आया था, जैसा का वो खस्ता हाल था, जो टूट गया था, दूसरा ही दिन काम लग गया और वो मुकम्मल। और अधिक खबरों के लिए
बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। इस छोटे से घर में एक महल सी शान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। हर घर की कहानी में यहां रहने वालों के निशान हैं। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। घर में कदम रखते ही मानो सब कुछ आसान है। ये घर सिर्फ घर नहीं, ये घर मेरी जान है। इन दीवारों से जुड़ी इस परिवार की मुस्कान है। हादसे का बहुत बड़ा शिकार हो जाएगा, लेकिन पुल की हालत नहीं है, दोनों तरफ रेलिंग नहीं है। फजलू पुल का दोनों तरफ रेलिंग नहीं है। ये लोग अभी आए तो बोले कि काम लगाएंगे, काम लगाने के नाम पे लोगों को इकट्ठा किया और काम भी नहीं हुआ। तो ये सब बुनियादी सहूलत है। स्कूल का भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि रहमानिया एक ही हाई स्कूल है, इसमें बच्चे खड़ा होकर पढ़ते हैं, बहुत भीड़ है, टीचर कम है। टीचर कम है, नियुक्त नहीं है ना। आप तो सारा कमीशन बंद कर दिए हैं, टीचर का नियुक्ति नहीं है। स्कूल का आप बता रहे कि बच्चे खड़े होकर पढ़ते हैं, तो हम लोगों ने अपने जमाने में 2 बीघा जमीन गर्ल्स सेक्शन के लिए HQR को दिए हैं, लेकिन वहां पर तो स्कूल बना ही नहीं है। और ये लोग कल मीटिंग करके बोल रहे थे कि HQR का जमीन हम लोग दिलाए हैं। ऐसा तो है नहीं। बंसो गोपाल चौधरी ने 2010 में HQR का 2 बीघा जमीन दिए थे, वहां पे स्कूल नहीं हो रहा। अगर कोई गवर्नमेंट तब्दील होती है तो वो तो हमारा जो असासा है उसको तो तोड़ देगी। जो हमारा जमीन है, जो लीगल वे है, लीगल जमीन है, वहां पर तो स्कूल बन नहीं रहा। हम लोग का जो हेडमास्टर है HQR के, वो भी पता नहीं क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कमेटी भी नहीं है। और वहां पे जो स्कूल अभी बुनियाद रखा गया, 2 मोड़ तो बुनियाद रखा गया स्कूल का, लेकिन अभी तक 10 सालों में तैयार नहीं। स्कूल का जो बुनियादी ढांचा जो बन रहा, वो हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा पता नहीं। वो स्कूल ढह जाएगा, गिर जाएगा। देखिए, हम लोग जो काम करते हैं, अपने घर का भी स्केच करते हैं, तो एक तो इंजीनियर को रख के करवाते हैं कि हमारा घर बढ़िया से बने, हमारा जो पिलर है बढ़िया से बने। लेकिन वहां पे स्कूल का हाल जाकर देख लीजिए, एक पिलर ऐसा था कि वो अपने आप ही लोगों को बोला कि नहीं, उसमें ट्रैक्टर धक्का मार गया। ऐसा होता है। अब एक गड्ढा पे आप स्कूल बना रहे हैं, उसको भरे नहीं। हम लोग तो डिमांड था 2 बीघा और बढ़ा के एक साथ को स्कूल को कर दीजिए, लेकिन वो तो हुआ नहीं आपका। और हम लोग बोले थे कि जब आप दूसरे जगह में ADDA के जमीन के दूसरे जगह में स्कूल बना रहे हैं, तो नीचे का जो हिस्सा है, जो कूड़ा करकट है, उसको बेसमेंट में तब्दील कर दीजिए और ऊपर से स्कूल बनाइए। लेकिन वो सब हुआ नहीं है। हम लोग तो काम चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आप बोले कि टीचर की कमी है, नियुक्त WBCS जैसे स्कूल सर्विस कमीशन तो बंद है यहाँ पे। हम लोग का जो टेट का जो एग्जाम हुआ था, आपको मालूम है 2017 में एग्जाम हुआ था। 100 रुपये का फॉर्म था, 2017 में एग्जाम हुआ था। और आज जो हम लोग रिजल्ट मांग रहे हैं कि आप रिजल्ट दिखाइए हमको, तो रिजल्ट देखने के लिए 500 रुपये लगता है। जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो क्या बोलते हैं आपका एक्ट्स है, उसमें रिजल्ट देखने के लिए 500 मांगा जाता है। आप रिजल्ट बाहर नहीं दिखा रहे, रिजल्ट तो बाहर दिखाना पड़ेगा ना आपको कि आप हम पास किए हैं या फेल किए हैं, इसको तो दिखाना ही पड़ेगा। लेकिन वो नहीं है, उसके लिए 500 रुपये देना पड़ेगा। उनका साइट पर जाना, हमारा रिजल्ट कैसा होगा, हम जो पेपर दिए हैं, हमारा 100 नंबर का एग्जाम है या 10 नंबर का एग्जाम है, तो उसको तो हमको देखने का है कि हमारा राइट है, फंडामेंटल राइट है। नो वोट का नाम पर यहाँ पर TMC एक बड़ा परिवर्तन लाया था, बंगाल में नहीं होगा। देखिए, ये बात ठीक है कि नो वोट के नाम पे ममता बनर्जी जो सरकार में आई थी, ये मुसलमानों को एकदम बेवकूफ बनाई है। और हम लोग भी उनके इसमें आ गए हैं। नो वोट के नाम पे हम लोग एक तरफ बह गए थे। यहाँ के लोग, पूरे बंगाल के लोग एक तरफ बह गए थे कि उर्दू नो वोट। लेकिन आज कहाँ है उर्दू? आज उर्दू के नाम पे कहाँ आप लोग उर्दू चिल्ला रहे थे कि उर्दू का कॉलेज बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, उर्दू को सरकारी जुबान मिलेगा। लेकिन आज कहाँ उर्दू का सरकारी जुबान? आज तो नियुक्त भी नहीं है उर्दू में। आप एगो लेटर लेके जाइए तो मलाय खट्टर खुद से बोल दिए हैं पूरे सरकारी विभाग में कि अगर उर्दू का कोई अगर एप्लीकेशन आता है तो उसको फाड़ के डस्टबिन में डाल दीजिए। तो कहाँ है उर्दू? तो अभी तो ऐसा अवस्था कर दिया कि बोले कि जो बंगला नहीं जाने उसका नौकरी नहीं होगा। देखिए, जो बंगला नहीं जाने का नौकरी नहीं होगा, पढ़ाई भी नहीं हो रहा। बंगला तो पढ़ाई आप नहीं है। अगर आप चालू करिएगा तो प्राइमरी सेक्शन से चालू करिएगा। लेकिन जो अभी हमारा बच्चियां जो तैयार है उर्दू मीडियम से पढ़ के या हिंदी मीडियम से पढ़ के, तो उनका तो नौकरी मिलेगा नहीं। तो आपको तो 2011 में जब आए थे तो उसी वक्त आप बोल देते हैं
कि हाँ बांग्ला लैंग्वेज मस्ट है, आपको 100 नंबर का बांग्ला पेपर देना ही पड़ेगा, फर्स्ट हो या सेकंड लैंग्वेज, उसके लिए हम लोग तैयारी करते हैं, हमारे बच्चे तैयारी करते हैं। अरे अभी देखिए ना, स्कूल जो आया था कोऑपरेटिव का जो नियुक्ति हुआ था, तो उसमें तो साफ तौर पे बोल दिया गया है कि जो बांग्ला नोई है उन्हीं को मिलेगा, उर्दू मीडियम और हिंदी मीडियम को नौकरी नहीं मिलेगा। तो हम लोग उर्दू जो भाषी इनको वोट देते हैं, इनको झोली भर भर के वोट देते हैं। 3 बार का एमएलए हम लोग मंत्री बनाए। अगर आप मंत्री प्लेन रहते तो हम लोग कुछ डिमांड नहीं करते, आप एमएलए प्लेन रहते हैं तो हम लोग कुछ डिमांड नहीं करते। आप तो प्लस 3 बार के मंत्री हैं, लेकिन हमारा देखिए स्कूल का हालत ऐसा है। दूसरे इलाकों में जाकर देखिए स्कूल का हालत कितनी अच्छी है, बहुत शानदार स्कूल है। आप देख लीजिए ना, हम लोग केजरीवाल को देख लीजिए, प्राइमरी सेक्शन का जो स्कूल है दिल्ली में, कितने मॉडल तौर पे ऐसा लगता है कि इंग्लिश मीडियम का कोई स्कूल है। तो हम लोग का स्कूल देख लीजिए आप, मुस्लिम का स्कूल ऐसा ही होगा। अगर हम लोग अभी भी नहीं जागे मुसलमान, तो आइंदा दिनों में हम लोग को लगता है कि ध्वस्त हो जाएगा, स्कूल रहेगा ही नहीं उर्दू मीडियम का, टीचर हजरात भी नहीं रहेंगे। आज हम लोग का टीचर है प्राइमरी देख लीजिए 1 से लेकर 4 तक जाकर देखिए खुला में। उनके सहयोगी ने कुछ विशेष बातें भी कही हैं, आइए सुनते हैं उन्हें। ध्यान देना खास मुद्दा ये आज का कोई नया मुद्दा नहीं है। आप हमसे पूछ रहे हैं मुद्दे के ताल्लुक से, तो यहाँ के कम से कम 25 नंबर वार्ड के अंदर में आज जो 12 फरवरी को इलेक्शन है, उसके लिए कोई स्पेशल मुद्दा नहीं है। आज का नया कोई नहीं है, ये मुद्दा 5 सालों का मुद्दा है। चूँकि पिछले 5 सालों में हम लोगों ने जिसे इलेक्ट करके कामयाब किया था, अपने वार्ड को काउंसिलर बनाया था, पूरे 5 सालों में मेरे वार्ड के अंदर में कोई ऐसा काम तो हो नहीं पाया। इसलिए अगर आप ये कहते हैं कि आज का कोई मुद्दा, तो ये गलत है, बल्कि पूरे 5 साल का मुद्दा है। और एक काउंसिलर का जो काम होता है, बुनियादी काम हमारे यहाँ नली गली पानी बिजली ये सब चीज़ें जो होती हैं, यही वो मुद्दा है और हमेशा यही मुद्दा रहेगा। काउंसिलर का यही काम रहा है। तो कोई काम तो हुआ नहीं, कोई भी काम नहीं हुआ। इसलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मुद्दा कोई नया नहीं है, 12 फरवरी के बाद का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये पूरे गुज़िश्ता जो गुजरा 5 साल, पिछला 5 साल का ये मुद्दा है। नली गली पानी बिजली, और हमारे इलाके में ख़ास करके अगर आप पूछेंगे तब मैं बताऊंगा, और अगर आप नहीं चाहते हैं कि मैं पूछूं तो मैं नहीं बताऊंगा। जैसे कि एजुकेशन और हाँ, एजुकेशन के ताल्लुक से नली गली पानी बिजली का ये जो मुद्दा है, ये तो बुनियादी है और ये शुरू से होता चला आ रहा है। लेकिन हम लोगों का अपना जो इरादा है, आवाम के ताल्लुक से जो हम लोग सोचते हैं, ये लेफ्ट ही है जो 12 मास मैदान में रहती है, ज़मीन पर रहती है। हम लोग ज़मीन पर रहने वाले हैं, हम लोगों को मालूम है कि मुद्दा क्या होना चाहिए। नली गली पानी बिजली ये तो बुनियादी चीज़ें, इससे उठ करके भी कुछ मुद्दा होता है। और वो जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो हम लोगों का एम है, जो हम लोगों का टारगेट है कि हम लोगों को उस पर काम करना है, वो टारगेट हम लोगों का है एजुकेशन और हेल्थ के ताल्लुक से हम लोग काम करेंगे, इसके लिए हम लोग पूरी उम्मीद है। एजुकेशन के ताल्लुक से हम लोग काम करेंगे, इसके लिए पूरी उम्मीद है। एजुकेशन के लिए एक बड़ा फील्ड हम लोगों के लिए पड़ा हुआ है। हम लोगों के दरमियान में जब बंशोपाल चौधरी हम लोगों के एमपी थे, उस वक्त हम ही लोग लड़ करके बोल करके प्रस्ताव रख करके ये बात पास करवाए थे कि हम लोगों को जो आज हाजी कदम रसूल हमारे वार्ड नंबर 25 के अंदर में है, वहाँ पर एक क्लास के अंदर में 900 बच्चे हैं, कई 100 बच्चे हैं। अब आप ही बताइए, दुनिया का कोई भी आदमी इस बात को मानने से इनकार कर देगा कि तमाम बच्चे एक साथ आप तालीम हासिल कर सकता है। इसलिए हम लोग फ्यूचर को सोच करके, आने वाले दिन को सोच करके हम लोग डिमांड किए थे। तो हम लोगों की डिमांड पर बंशोपाल चौधरी। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मसला है, आप लोग इस पर काम कीजिए। लेकिन हम लोगों की बातों को अनसुना किया गया, और अगर कहीं ना कहीं बोलने के बाद अगर काम में हाथ भी लगा, कंस्ट्रक्शन का काम होना भी शुरू हुआ, तो बहुत मामूली और खुसखुसा सा काम हुआ। आपने सुना होगा कि वो जो मेन हवा के झोंके से वो पिलर गिर जाता है। अब बताइए कि उसका फ्यूचर क्या होगा, उस बिल्डिंग का, उस इमारत का फ्यूचर क्या होगा, मुस्तकबिल क्या होगा। बच्चों के साथ कल कोई बड़ा हादसा हो सकता है, और वो भी बहुत कुछ नहीं हुआ है। आप अगर मेरी मदद करेंगे या फिर
इस इलाके के बच्चों की मदद करेंगे, स्टूडेंट्स की। अगर आप मीडिया पर्सन से मैं कह रहा हूं कि अगर आप उन स्टूडेंट्स का हेल्प करना चाहते हैं तो आप वहां जाएं और वहां की तस्वीर लें और लोगों को ये दिखाएं और सरकार को ये बतलाने की कोशिश करें आप लोग कि ये है माने कंस्ट्रक्शन जो फ्यूचर में जो बंगाल का फ्यूचर हो, जो पूरे भारतवर्ष का फ्यूचर है, उसके साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। अगर आप लोग ये करेंगे तो मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार रहूंगा। हमारे दरमियान में एक छोटी सी बात आपने देखा होगा, कोराई नदी के हम लोग अगर गिनती करेंगे तो हमको लगता है कि 20 से 30 बार हम लोग जाकर के डेपुटेशन दे चुके हैं कि यहाँ की गहराई हो, सफाई हो। नहीं होने की वजह से बाढ़ आया, सैलाब आया, हम लोग डेपुटेशन भी दिए जाकर के डीएम को। वहां से आने के बाद पता चला कि हम लोग के नाम पर केस कर दिया गया है। तो ये सब तो मैंने सिस्टम बन करके रह गया है। अगर आप आवाम की भलाई के लिए आवाज उठाते हैं तो आपके ऊपर में मुकदमा दर्ज किया जाता है, काम कुछ नहीं होता है। पैसों के लालच में लोगों को पैसों के लालच दे दे करके लोगों को अपने तरफ किया हुआ है और ड्रग्स का धंधा भी आम होया हुआ है। ये सब चीज पूरे नष्ट कर दिया गया है सिस्टम को। हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों ने चाहा है, बल्कि ये अपना पूरा एकदम एम है, टारगेट है और इरादा है पुख्ता कि अगर जिस तरीके से आवाम हम लोगों के साथ है, आवाम हम लोगों का साथ दे रही है, चाहती है कि इस बार बदलाव आए और फिर से हम लोग उसी को सेलेक्ट करें। तो अगर ऐसा करने में आवाम कामयाब होती है तो हम लोग जो है अपने तमाम जो मसाइल हैं इन सब चीज़ों पर बहुत गहराई से ध्यान देंगे। और यहाँ से एक छोटा सा पैगाम हम अपने दर्शकों को देना चाहेंगे आपके मीडिया के माध्यम से कि वार्ड नंबर 25 के हमारे सीपीआईएम पार्टी के जो प्रत्याशी हैं कॉमरेड आफ्ताब आलम, बहुत बड़े पढ़े लिखे सुलझे हुए आदमी हैं, लोग इनको पसंद कर रहे हैं। पूरे वार्ड में 8 कैंडिडेट हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं इन 8 कैंडिडेट में अगर कोई सबसे बेस्ट है, बेस्ट नॉट गुड, बेस्ट अगर कोई है तो ये पूरे आवाम जानती है कि ये सीपीआईएम का प्रत्याशी आफ्ताब आलम ही है। हम इनके लिए अनुरोध करेंगे, अपील करेंगे सबों से कि आप 12 तारीख के दिन 2 नंबर बटन दबा करके आफ्ताब आलम को कामयाब करिए ताकि हम लोग आइंदा दिनों में आने वाले तमाम कामों को आसानी के साथ कर सकें। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वहां की महिला भी अपने बच्चे की शिक्षा और सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर है। आइए सुनते हैं कि वो क्या कहती हैं। नंबर वार्ड में औरतों की क्या क्या इशू है? औरतों की क्या कंडीशन है? इशूज क्या क्या प्रॉब्लम? देखिए इशूज तो हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, ठीक है ना। और मैं भी एक आम औरत हूँ तो मेरी भी इशूज है, ठीक है। तो इशूज के बेसिस पर अगर हम लोग देखना चाहें तो इशूज इतनी सारी इशूज हैं हम लोगों की कि हम लोग इसके लिए मतलब हर दिन स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज के लिए। जैसे हमारा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारी गारवी नदी में जो पानी भर जाता है हमेशा, इसकी साफ सफाई का मुद्दा। दूसरी बात है हमारी पानी का मुद्दा, हमारे एजुकेशन का मुद्दा, ठीक है। बहुत सारी स्कीमें आ रही है जा रही है, हमें ना मिलने का मुद्दा जो हमें मिल नहीं पा रहा है, इसके लिए हम किसके पास जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर। तो ये सब काम हमारा हो नहीं है। हमारे बच्चों को पढ़ाने का मुद्दा, ठीक है, मतलब कि हम लोगों के अंदर मतलब ये से एजुकेशन का काम आ ही नहीं रहा। हमारे हाथ में बहुत सा चीज जो है आ नहीं रहा। तो इसके लिए आज हम क्या करें? अब हम लोग क्या करें? इशूज तो बहुत सारे हैं। इलाके में आपका नशा का भी मामला है और उससे सबसे ज्यादा प्रभावित औरतें करती हैं। बेसिकली हम लोग ही इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं, ठीक है ना। इसको बचाने का भी एक मुद्दा है, हम लोगों को सेफ्टी कैसे मिलेगी इसका भी एक मुद्दा है। हमारी जो सड़कें हैं, नालियां हैं, ये सब इतना खराब हाल में है आज। इसका ये भी घर से बाहर निकल के इन सब चीजों को स्ट्रगल करके घर घुसना वापस करना पड़ता है। क्योंकि आसनसोल में कोई बेसिक चेंज नहीं हुआ है। नहीं, आसनसोल में आर्म्स फैक्ट्री भी मिला जी, आसनसोल में दिन दहाड़े मर्डर भी हो जा रहा है जी, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में आप लोग क्या चाहेंगे? बच्चों की सेफ्टी भी हमारे लिए एक मुद्दा है कि हमारे रेल पार में बच्चों की सेफ्टी के ऊपर आज तक कोई काम हुआ नहीं है। इतने सारे बच्चे जो यहाँ से गायब हुए हैं, चोरी हुए हैं, इन बच्चों के ऊपर भी कोई मुद्दा आज तक किसी ने नहीं उठाया कि आखिर ये कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इन सब चीजों से हम लोग लेडीज को ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। आज हम अपने बच्चों को गली में खेलने से रोकते हैं, आखिर क्यों रोकते हैं? हमारा सरकार हमारे लिए कोई काम नहीं कर रहा है, सेफ्टी का कोई इंतजाम हम लोगों के लिए नहीं है। आप लोग क्या चाह रहे हैं इस बार? हम लोग चाहते हैं बदला नहीं चाहते, हम लोग अब बदलाव चाहते हैं।
25 नंबर वार्ड में अब हम लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव इस बार इंशाल्लाह आके ही रहेगा। ठीक है। स्टूडेंट का इशू तो बहुत है। 2 साल से स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, उसकी वजह से स्टडी तो हो नहीं रही है, फिर भी ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं। उसके बाद हम लोग को मतलब बोल रहा है कि जॉब ऑफर नहीं करेगा उर्दू मीडियम को, तो ये तो सही नहीं ना है। तो आप लोग इसके लिए कुछ कर रही हैं? स्टूडेंट लोग कुछ कर रहा है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। स्कॉलरशिप मिला आपको? हाँ, स्कॉलरशिप हमको मिला है। सभी बच्चों को मिला? नहीं, सभी को नहीं मिलता है, कुछ कुछ को मिलता है। सबको मतलब बेनिफिट इस पर नहीं मिल रहा, पर है स्कूल से कॉलेजेस से, पर हमको मिला है बेनिफिट। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। एंजल विद्या मंदिर, अ श्योर वे टू सक्सेस। वी प्रोवाइड क्लासेस class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079. लड़की जो एक छात्रा है, अपने भविष्य को लेकर काफी चिंतित है। ठीक है। अब हमें बदला किसी से नहीं चाहिए, अब हम लोगों को बदलाव चाहिए बस। ठीक है ना। तो हम अपने वोटर जो मेरी माँ बहनें हैं, इनसे सिर्फ एक ही अपील करना चाहते हैं। ठीक है ना। सीधे तरीके से अगर हमारे बंगाल में, वेस्ट बंगाल में अगर देखा जाए तो कोई अगर विरोधी पार्टी अगर कोई है मजबूत पार्टी, तो वो हमारी वामफ्रंट की पार्टी ही है। ठीक है। तो सीधे तरीके से 2 नंबर का बटन दबा करके 12 तारीख को अपना बदलाव आप कर सकती हैं। ठीक है। क्योंकि आज के बाद, आज से जो पीछे जो हमारा जो काम हो रहा था 10-12 साल पीछे, ये सब सुविधाएं अब औरतों को मिल नहीं रही। हम लोग आपके पास भी आए हैं, आपके घर घर भी आए हैं और ये सब जाने हैं कि आप लोगों को कितना प्रॉब्लम है। आज जो इमारतें, जो भी क्वार्टर्स, जो भी बिल्डिंग्स, स्कूल, सब ये सब जो मतलब कि खस्ता हाल में है, ये सब को अगर ठीक करवाना चाहते हैं तो अपना एक वोट वामफ्रंट को, सीपीएम को, कैंडिडेट आफ्ताब आलम को ही अपना वोट दे। ठीक है। इसलिए क्योंकि अगर कोई पार्टी जुझारू है और काम करेगी आपके बंगाल में, तो सिर्फ वामफ्रंट की पार्टी ही, अपोजिशन ही आपका काम करेगा। इसके अलावा कोई आपका काम नहीं कर सकता है। ठीक है। इसलिए सीधे तरीके से अपने वोट का सीपीएम को ही दे और सीपीएम कैंडिडेट मोहम्मद आफ्ताब आलम को दे। 25 नंबर वार्ड से 2 बटन दबा, 2 नंबर का बटन दबा कर। और अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। कोचिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम बाय DK Lal sir. For further information, please contact 9832824975. पिछले दिन 10 फरवरी को सीपीएम ने 4 बजे एक रैली निकाली और एक बैठक भी आयोजित की। इस रैली में सैकड़ों लोग शामिल थे, जो यह दर्शाता है कि सब उनके साथ हैं और एक बदलाव तो निश्चित है। बड़ा मैसेज जा रहा है।
अधिक खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। एंजल विद्या मंदिर, a sure way to success. We provide classes class 8 to 10, class 11 and 12, science, arts, commerce, graduation, honors and program. We also provide all types of competitive classes like SSC, Rail, WBCS and state level exams. For further information, please contact 9932864067 or 8116183079। और अब बारी आज के SMS ऑफ द मोमेंट की। फीलिंग्स आर टेम्पररी, डिसीजंस आर परमानेंट। भावनाएं अस्थायी हैं, निर्णय स्थायी है। खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन।